नमस्कार दोस्तों, एसआरपी एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में माध्यमिक परीक्षा 2021 के लिए कक्षा 10 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र जो हल कर रहे हैं 2021 के लिए संस्कृतम तृतीय भाषा पूर्णांक 80, कक्षा 10 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा दिया गया जो मॉडल पेपर है उस मॉडल पेपर को हम हल कर रहे हैं। आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और प्रश्न पत्र भी इसी तरह का होगा। ये प्रश्न और प्रश्नों का अंक भार जो है यहाँ देखिए 1 से लेकर के 20 तक 20 प्रश्न जो 1 अंक के हैं यानी कि 20 मार्क्स के हैं, और 12 से 19 तक 8 प्रश्न हैं जो 2 अंकों के हैं यानी कि 16 अंकों के हो गए, और 20 से 23 तक 4 प्रश्न हैं 4-4 अंकों के 16 अंकों के, और 24 से 25 तक 2 जो प्रश्न है वो 5-5 अंक के यानी कि 10 अंक के, और 26 से 28 3 जो है 6 अंकों के हैं तो 18 अंकों के हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न पत्र रहेगा। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न को हल करना। प्रश्न क्रमांक 1, भारतवर्षस्य उत्तरस्यां दिशि वर्तते। भारत देश के उत्तर दिशा में स्थित है। हिमाद्री या हिमालय है। दूसरा प्रश्न है, बालकस्य किम नाम आसीत्। पाठ के अनुसार है। पाठ है जम्बास्व जृम्बस्व सिंह दंतास्त गणीयस्य अधृत। इस पाठ के आधार पर बालक का नाम था सर्वदमन। अगला प्रश्न है, मुगले से प्रवृत्ति प्रतापस्य मुख्य युद्धम आसीत्। तो मुख्य युद्ध है हल्दी घाटी युद्धम। अगला प्रश्न है, बाल्यकाले स्वामी केशवानंद आसीत्। बाल्यकाल में स्वामी केशवानंद थे पशुचारक है। अहिंसा अस्ति अहिंसा परमो धर्म है। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप है कथम स्वदेशम रक्षितुमिच्छति प्राणै। महाराणा प्रताप किस प्रकार अपने देश की रक्षा करना चाहते थे? प्राणों के द्वारा। मरुदेशे के प्रश्न सन्ति। मरुदेश में कौन प्रश्न है? गावे देवा मनुजा एते सर्वेपि। तो सही आंसर होगा ई। वंश भास्कर के रचित है सूर्यमल मिश्रण। अगला प्रश्न लेते हैं, पृथ्व्याम त्रिषु रत्नेषु एतत् न गण्यते। पृथ्वी पर जो 3 रत्न हैं उनमें नहीं गिना जाता है। तो पृथ्वी पर 3 रत्न है, जलम, अनम और सुभाषितम। सही ऑप्शन होगा ई, धनम नहीं है। अगला है, अपि स्वर्णमयी लंका इत्यादो का कम प्रतिब्रुते। किसने किसके लिए कहा? तो राम ने लक्ष्मण के लिए कहा। इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 2 से 3 तक संस्कृत भाषा में समय लिखना है 6:30 बजे और 7:15 बजे। 6:30 के लिए होगा सार्ध षड्वादनम और 7:15 के लिए होगा सपाद सप्तवादनम। अगला प्रश्न है, शुद्ध करके लिखो। शुद्ध करके लिखना है। नेत्रात् में तृतीय विभक्ति आएगी नेत्रेण, तृतीय का एकवचन आएगा। भिक्षुकम वस्त्र भिक्षुकाय होगा, चतुर्थी का एकवचन होगा भिक्षुकाय। और हिमालयन गंगा निर्गच्छति हिमालयात यानी कि पंचमी विभक्ति आएगी हिमालयात। अगला प्रश्न है, वाच्य परिवर्तन करो। सीतिया के स्थान पर होगा सीता, तृतीया का एकवचन के स्थान पर प्रथमा एकवचन सीता। पुस्तकम पठ्यते के स्थान पर होगा पठती। अगला है, अहम ग्रामम गच्छति। अहम के स्थान पर फिर तृतीय विभक्ति होगी मैया, ग्रामम गम्यते। अगला है, अव्यय शब्द बनना है। पहले में होगा गृहेत इव केसेसु। इव होगा कथम अहम नून तत्र गच्छामि। कथम अहम तत्र गच्छामि, तत्र आएगा। 11 होगा अपि जननी जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि अपि गरीयसी। अपि अव्यय शब्द आएगा। अगला लेते हैं, संधि विच्छेद करो। नमय प्लस तय विसर्ग सत्व संधि। और अगला है विसर्ग उत्व संधि के प्लस अपि। और संधि करना है हरिशेते में, तो विसर्ग के स्थान पर शैलंत हो जाएगा और पुनः विसर्ग के स्थान पर रे हो जाएगा पुनरात्र। दोनों में ही विसर्ग संधि है, एक में विसर्ग सत्व संधि है और एक में विसर्ग ऋत्व संधि है। अगला प्रश्न है 14वां, समस्त पदों का विग्रह करके समास का नाम लिखो। प्रतिदिनम, प्रतिदिनम का समास विग्रह होता है दिनम दिनम प्रति यानी कि अविभाव समास है। और उपकृष्णम होगा कृष्ण से समीपम, यह भी अविभाव समास का उदाहरण है।
विग्रह किए गए पदों का समास करना है। जनानाम अभाव है तो निर्जनम समास होगा निर्जनम, अविभाव समास। और दूसरा है विधिम अनतिकरित में, इसका समास होगा यथा विधिम, यथा विधिम अविभाव समास का उदाहरण है। अगला 16 से 17 तक प्रश्न जो है यह है विभक्ति कारण लिखो। पहले में विभक्ति कारण है, उदयपुर में द्वितीय विभक्ति है परितः शब्द के कारण, विद्यालय में पंचमी विभक्ति है बही शब्द के कारण, देते में चतुर्थी बहुवचन है हरि यानी कि अलम शब्द के कारण, लक्ष्मण में तृतीय विभक्ति है सह पद के कारण। अगला है प्रकृति प्रत्याभ्याम पदम निर्माय वाक्यम पूरियत। सेव प्लस अनच यहाँ आएगा सेव मान है, और गम प्लस अत्र यहाँ आएगा गचन। सामाजिक और गुणवान में प्रत्यय बताना। सामाजिक में समाज प्लस ठक प्रत्यय होगा सामाजिक, और गुणवान में मतुप प्रत्यय होगा गुण प्लस मतुप प्रत्यय। अगला है 8 प्रश्नों में कोई 4 प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो पहला प्रश्न है विद्या प्रकार द्वयम किम अस्ति। विद्या के 2 प्रकार है, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या। बाल के कस्य वंश से आश्रित, ये किसी पाठ पर आधारित है। प्रताप से शासन काल के मुगल शासक आश्रित। प्रताप के समय मुगल शासक कौन था, अकबर था। स्वामी केशवानंद की संस्कृत अध्ययन कहाँ हुआ, अबोहर में। मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञा विद्यते है, पाषाण खंडेशु। और प्रताप कस्य भाव है किमपि कर्तुम असमर्थ है, धना भाव है। चरक आचार्य मरुभूमि का विशेषता प्रकटता, ये पाठ के आधार पर है। जाट प्लेटो के कहते थे महाराजा सूरजमल। 21वां प्रश्न है हिंदी भाषा में अनुवाद करो। सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय से प्रमाद मत करो, सत्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए, यह है। और हिंदी भाषा में अनुवाद करो, ये महाराणा प्रताप से संबंधित ही गद्यांश है। तेन यानी उनके द्वारा पुनः सैन्य शक्ति का संग्रह करना आरंभ किया और महान सेना बनाई। उनके द्वारा उनकी सेना के द्वारा मुगल शासन के प्रति स्वतंत्रता का युद्ध प्रारंभ किया और अपने हाथ से गए हुए अनेक भागों को पुनः प्राप्त किया। उनमें है माही, गोगुंदा, उदयपुर आदि मुख्य स्थान थे। अपने देश में अपने प्रदेश में शांति स्थापित करने के लिए चावंड नामक स्थान को अपनी राजधानी किया। महाराणा प्रताप से संबंधित है ये। 23वां प्रश्न है पद्यांश की सप्रसंग हिंदी भाषा में अनुवाद करो। गायंती देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। भारत भूमि धन्य है जिनके देवता भी गीत गाते हैं। और यह है गावे प्रश्ना मनुजा प्रश्ना देवा प्रश्ना वर्त दान यज्ञ। वर्त दान यज्ञ के द्वारा गायें प्रसन्न है, मनुजा यानी कि मनुष्य प्रसन्न है, देवता प्रसन्न है, विद्या से समृद्ध है। यह मरुभूमि की विशेषता के बारे में है। अगला पाठ है, अगला जो गद्यांश है, गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और अंतिम देख लेते हैं, ये 6 ऋतुओं के बारे में है। 25वां है गद्यांश है वैदिक साहित्य के प्रमुख 2 रूप है, मंत्र रूप और ब्राह्मण रूप। मंत्र समुदाय संहिता शब्देन व्यवहारित है। इस गद्यांश के आधार पर इन 5 के उत्तर देने हैं। अगला जो गद्यांश है अथवा में वो उपकार से संबंधित है, परोपकार से संबंधित। इस गद्यांश का उचित शीर्षक होगा परोपकार। परोपकार क्या है परोपकार? परेशान प्राणी नाम उपकार है परोपकार अस्ति। परोपकार हृदय कीदृशम भवति, तो परोपकार से हृदय कैसा होता है? तो परोपकारेण हृदय पवित्रम सरलम सरसम सहृदयम च भवति। और सज्जन केन प्रसन्न भवन्ति, सज्जन कैसे प्रसन्न होते हैं? सज्जना परोपकारेण एव प्रसन्ना भवन्ति। सत्पुरुषा कदापि किम न भवन्ति, सत्पुरुषा कदापि स्वार्थपरा न भवन्ति। ये कक्षा 10 का मॉडल प्रश्न पत्र है। और 26वां प्रश्न है जिसमें शुल्क मुक्त अर्थम एक प्रार्थना पत्र लिखना है। और 26वां का अथवा में है जो पत्र है इसमें रिक्त स्थान में पूर्ति करनी है। मंजूषा दी गई है, मंजूषा के आधार पर। इनके साथ ही 27वां प्रश्न है वो भी मंजूषा है जिसमें संवाद है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में। अगला प्रश्न अथवा में जो है वो भी मंजूषा से संबंधित है, मंजूषा दी गई है और मंजूषा के आधार पर ही इनमें रिक्त स्थान भरने हैं। 28वां प्रश्न है 6 वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद करो। जैसे विद्या विनम्रता प्रदान करती है, विद्या विनम्रता प्रदान करती है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। आप छोटे छोटे हल कर सकते हैं। जैसे अश्व 8वां है अश्व घोड़ा घास खाता है, इसके लिए संस्कृत शब्द होगा अश्व तृणम खादति।
विद्यालये अध्यापकाः सन्ति, राधा भोजनं पचति, राम कक्षायां पठति। और हम सब नाटक देखते हैं, वयम नाटकम पश्यामः। कृष्ण के चारों ओर बालक है, कृष्णम प्रीते बालका सन्ति। छोटे छोटे वाक्य का हम संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं। ये आपका प्रश्न हो गया 28वां प्रश्न। 28 प्रश्न ही संस्कृत भाषा में। तृतीय भाषा जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10th के लिए ये प्रश्न पत्र मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है। इस मॉडल प्रश्न पत्र के आधार पर ही बोर्ड परीक्षा एग्जाम होगा। इन्हीं की तरह अथवा में आएंगे, यही प्रश्न पत्र यानी कि यही पैटर्न रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।